नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। बचपन से ही अभिनय में रुचि रखने वाले कवि, साहित्यकार एवं नाटककार आदेश जैन को अभिनय की बारीकियां सीखने का मौका मिला चिराग संस्था द्वारा आयोजित अभिनय कार्यशाला से, जिससे उन्होंने अब तक अपने अभिनय सफर की शुरुआत जारी रखी हुई है। 12 साल की उम्र यूं तो खेलने कूदने की होती है, पर आदेश जैन के साथ कुछ अलग ही हुआ। 4 बहनों में इकलौते भाई आदेश जैन महज 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का साया उनके सर से उठ चुका था। जैसे तैसे उन्होंने अपने परिवार और अपने जीवन को बखूबी संभाला। संघर्षमय जीवन जीते हुए अपने रिश्तेदारों की मदद से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। ज्ञात हो कि विगत कई वर्षों से चिराग संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला द्वारा आयोजित अभिनय कार्यशाला का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें शामिल होकर आदेश जैन ने अभिनय की बारीकियां सीखी। चिराग संस्था द्वारा आयोजित कई विभिन्न नाटकों में भी उन्होंने अहम किरदार निभाया है। इसके अलावा वे अब तक 40 नाटकों में भी अभिनय कर चुके हैं। आदेश जैन ने अब तक कई शॉर्ट फिल्मों, सीरियलों, महानाट्य में महापुरुषों की भूमिका को भी साकार किया है, जिसमें भारत का संविधान नामक सीरियल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं महानाट्य क्रांति चक्र में वीर सावरकर की भूमिका निभा चुके हैं। कला क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, बचपन से ही मैं अभिनय के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। इसके अलावा बचपन से भाषण देना ये मेरा शौक रहा है। विभिन्न फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में भी मैंने भाग लिया है और बचपन से जब मैं अभिनय करता था तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था जितना मुझे चिराग से जुड़ने के बाद हुआ है। जब 2006-2007 में मैंने चिराग से जुड़ा और चिराग से जुड़ने के बाद में जो अभिनेता है हमारे बैंडिट क्वीन के निर्मल पांडे, उनका मैंने वर्कशॉप अटेंड किया और उस वर्कशॉप के बाद मुझे अभिनय क्या होता है ये समझ में आया। निर्मल पांडे जी के अलावा राजेंद्र शुक्ला जी, जिनका मार्गदर्शन मुझे बहुत ज़्यादा रहा अभिनय के बारे में, अभिनय की बारीकियां क्या होती है ये मुझे चिराग से जुड़ने के बाद मालूम हुआ। साथ ही मैं हमारे जो शक्ति रतन जी हैं, डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, इनके निर्देशन में भी मैंने बहुत सारे नाटक किए। करीबन 40 नाटकों में मैंने काम किया और वहाँ से मेरे अभिनय की कला क्षेत्र की शुरुआत हुई। इसके अलावा कुछ फिल्में या सीरियलों में काम किया है आपने? नाटकों में अभिनय के अलावा मैंने 6 शॉर्ट फिल्म की है, एक सीरियल किया है, एक फिल्म की है और एक महानाट्य किया है। और महानाट्य का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा, जिसमें मैंने वीर सावरकर की भूमिका निभाई थी। और जो सीरियल है भारत का संविधान, जिसमें मुझे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए एक बहुत ही विशेष उपलब्धि रही। क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई अभिनय में रहा है? पारिवारिक पृष्ठभूमि में मैं ये कह सकता हूँ कि बचपन से ही पिता नहीं थे। जब मैं 12 वर्ष का था तभी पिताजी चले गए थे, तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। 4 बहनें और मैं अकेला भाई। तो बचपन से ही संघर्ष करते हुए, जैसे कि होम ट्यूशन्स लेते हुए मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया है। बचपन में 10वीं तक मेरे रिश्तेदारों का मुझे काफ़ी सहयोग रहा। बाद में होम ट्यूशन्स ली और इस तरह से मैंने अपना एजुकेशन पूरा किया। अपने अभिनय सफर को जारी रखते हुए आदेश जैन विगत कई वर्षों से आकाशवाणी के हिंदी विभाग में अनाउंसर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अपने रिश्तेदारों की मदद से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिससे आज वह ज्योतिबा जूनियर कॉलेज में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बतौर लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहे हैं। अपने कठिन दौर से गुजरे उच्च शिक्षित आदेश जैन विगत कई वर्षों से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम में कैरियर गाइडेंस विषय पर निःशुल्क मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको शिक्षा के बारे में बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा है कि मैं पिछले 12 वर्षों से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस के साथ साथ हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी कैसे करना, स्टडी प्रेशर, मोटिवेशन और पॉजिटिव थिंकिंग, इस पर मैं विभिन्न शालाओं में मार्गदर्शन करता आ रहा हूँ।
अभी तक करीबन 10,000 विद्यार्थियों को मैंने मार्गदर्शन किया है और ये मार्गदर्शन मैं स्वेच्छा से निःशुल्क करते आ रहा हूँ। कुछ आकाशवाणी में भी आप कुछ भूमिका निभाते हैं, उस बारे में बताइए। जी हाँ, पिछले 4 वर्षों से मैं आकाशवाणी नागपुर से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैं हिंदी विभाग में अनाउंसर हूँ और हिंदी विभाग के कार्यक्रम मैं वहाँ पर सतत करते आ रहा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आकाशवाणी के द्वारा मेरी आवाज़ लोगों तक जा रही है। कवि, साहित्यकार एवं नाटककार आदेश जैन विदर्भ हिंदी साहित्यिकी में संयोजक एवं समन्वयक के रूप में भी अपनी सेवा दे रहे हैं एवं जैन समाज की विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें जैन इंजीनियरिंग सोसाइटी के नागपुर चैप्टर में फाउंडर प्रेसिडेंट भी है। इसके अलावा उन्हें कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है, जिसमें अहिंसा भूषण पुरस्कार, चैतन्य शक्ति पुरस्कार, कला क्षेत्र में प्रतिभा सम्मान, दिल्ली से हिंदी सम्मान इत्यादि कई सम्मानों से वे अब तक पुरस्कृत हो चुके हैं। विदर्भ साहित्य सम्मेलन में भी आप कुछ भूमिका अदा करते हैं। जी हाँ, विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में मैं साहित्यिकी में पिछले 4-5 वर्षों से संयोजक हूँ और सतत हम वो साहित्यिकी चला रहे हैं। और इसके अलावा विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में जितने भी उपक्रम चलते हैं, जैसे साहित्यिकी हो गया, उभरते सितारे हो गया, अभिनंदन मंच, उड़ान, इन सभी का मैं समन्वयक भी हूँ। आप जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, आप अपने सामाजिक दायित्व में और कोई आपका अचीवमेंट है? जी, जैन समाज में होते हुए मैं जैन समाज की विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जैन सेवा मंडल, भारतीय जैन संगठना, और इसके अलावा मैं अभी जैन इंजीनियर सोसाइटी नागपुर चैप्टर, जिसके कुल पूरे भारत में 20 चैप्टर है, और नागपुर चैप्टर जून 2021 में शुरू हुआ है, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी गई है और जैन इंजीनियर सोसाइटी नागपुर चैप्टर के माध्यम से मैं जैन समाज के इंजीनियर्स को इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और उन इंजीनियर्स के लिए हम क्या नया कर सकते हैं टेक्निकल की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इसके लिए हम जैन इंजीनियर सोसाइटी नागपुर चैप्टर के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में और कला क्षेत्र में अभी तक आप कहाँ पुरस्कृत हुए हैं? सामाजिक क्षेत्र में मुझे अहिंसा भूषण पुरस्कार मिला है, चैतन्य शक्ति पुरस्कार मिला है, इसके अलावा कला के क्षेत्र में मुझे प्रतिभा सम्मान मिला है, और इसके अलावा उभरते सितारे के माध्यम से भी मुझे विनर होने के कारण पुरस्कृत किया गया है, और हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मुझे दिल्ली से हिंदी से भी सम्मान ये मुझे मिला है, और आचार्य श्री विद्यासागर हिंदी सेवा सम्मान यह भी मुझे प्राप्त हुआ है। आदेश जैन का मानना है कि ऑनलाइन शिक्षा की वजह से मोबाइल का चलन काफी बढ़ गया है, जिससे बच्चे कहीं इसका दुरुपयोग न करें। इस और अभिभावकों ने बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने नए कलाकारों को भी संदेश देते हुए कहा कि बेहतरीन अभिनय के लिए कलाकारों ने नाटकों से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक प्रोफेसर है। कोरोना काल में जो है ऑफलाइन पढ़ाई की जगह ऑनलाइन ने ले ली है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि मोबाइल का दुरुपयोग भी हो रहा है बच्चों की तरफ से, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 2 वर्षों से यदि हम देखें तो कोरोना काल में सभी बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। जहां तक हम शिक्षकों की बात है तो हम शिक्षक बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में मोबाइल नहीं लाने को कहते हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसा हुआ कि हम शिक्षकों को कहना पड़ा, पेरेंट्स को, कि आप मोबाइल खरीदिए और बच्चे को दीजिए क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बहुत से साइड इफेक्ट भी हुए हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल आने के बाद में बच्चे उसका दुरुपयोग भी करने लगे हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा, पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि वे यदि अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं ऑनलाइन की पढ़ाई के लिए तो ध्यान रखें कि वो कितना उपयोग कर रहे हैं और सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे उस मोबाइल का दुरुपयोग ना करें, ये ध्यान रहना बहुत जरूरी है। कला क्षेत्र में न्यू कमर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कला क्षेत्र में ऐसा है कि जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, जैसे अभिनय का क्षेत्र हम लेते हैं, तो अभिनय के क्षेत्र में मैं तो कहूँगा कि आपको रंगमंच से जुड़ना चाहिए,
नाटकों से जुड़ना चाहिए, नाटक करना चाहिए। यदि आप अभिनय करना चाहते हैं तो आप नाटकों से यदि अपने शुरुआत करते हैं तो आप बहुत अच्छे अभिनेता बन सकते हैं। और नाटकों में जो बारीकियां हमको सीखने को मिलती है वो कैमरा फेस करते समय हमें बहुत काम में आती है। और आज की डेट में यदि हम देखें तो संघर्ष बहुत है, तो संघर्ष बहुत होने के कारण हमें बहुत मेहनत करनी है। यदि हम कला के क्षेत्र से, अभिनय के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी है। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के जो विद्यार्थी हैं सभी के हाथ में मोबाइल आ गया है। तो मेरा ये कहना है कि मोबाइल का आप सदुपयोग करें और कम से कम उपयोग करें। और यदि आप दिन में यदि 1 घंटा मोबाइल उपयोग करते हैं तो कम से कम उसके प्रोपोर्शन में 3 घंटे की पढ़ाई जरूर करें, तो आप सफल हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैं तो यही कहूंगा कि मोबाइल से और टीवी से जितना दूर रहेंगे आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफल हो सकेंगे। नाटककार आदेश जैन अभिनय क्षेत्र में चिराग संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला को अपना गुरु मानते हैं। उनका कहना है कि चिराग संस्था द्वारा आयोजित अभिनय कार्यशाला से ही उन्हें अभिनय की बारीकियां सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने सरल स्वभाव एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदेश जैन को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका कहना है कि वो एक कलाकार हैं और सदैव कलाकार ही रहना चाहते हैं। अभिनय क्षेत्र में कोई शहर में गुरु है आपके? अभिनय के क्षेत्र में मैं अपना गुरु तो श्री राजेंद्र शुक्ला इनको मानता हूँ, फिर श्री शक्ति रतन जी है, डॉक्टर संजय कुमार है। इनसे मुझे अभिनय की बहुत बारीकियां सीखने को मिली है। और आकाशवाणी नागपुर में भी जो हमारे सचिन लाडोले जी हैं और इसके अलावा मनोज जैन जो हैं, इन्होंने मुझे एडिटिंग सिखाई है, डबिंग सिखाई है, इनका मुझे मार्गदर्शन रहा है। आकाशवाणी की अनाउंसर श्रद्धा भारद्वाज है, इनसे भी काफी कुछ मुझे सीखने को मिला है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, कभी राजनीति में जाने का विचार आया है? जी नहीं, राजनीति में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कलाकार हूं और कलाकार ही रहना चाहता हूं। इस अवसर पर उन्होंने कलाकारों को अपनी उत्कृष्ट कविता के माध्यम से संदेश भी दिया है। भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य की मेरी कोई विशेष प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ, रिटायरमेंट के बाद यदि मुझे अवसर मिला तो मैं मुंबई एक बार अभिनय के लिए कोशिश करूंगा कि मुझे कोई सीरियल में काम मिले। यह मेरी कोशिश रहेगी। मिला तो भी ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो अपने समाज सेवा करते आया हूं और कला के क्षेत्र में नागपुर में रहकर मैं कुछ नया कर सकूं कलाकारों के लिए, तो वो करने का मैं प्रयत्न करूंगा। मैं आदेश जैन सभी युवाओं को, सभी कलाकारों को यह संदेश देना चाहूंगा कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है कि जीत हमारी है, जीत हमारी है, जीत हमारी है।